कक्षा 6 के ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण संख्याएं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में अध्याय नंबर 2। ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? संख्याएं तो पता है, जिन संख्याओं को हम गिनने में इस्तेमाल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 से शुरू होती है और हम दांता में गिनना होता है, हम उस संख्याएँ को काउंट यानी गिनते हैं। तो ये संख्याएँ क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब वही गणना, अब जैसे वापस बताया मैंने आपको, हम गिनते हैं 1 2 3, अब ये काउंटिंग आगे चलती रहती है। तो ये जो संख्याएँ हैं ये प्राकृत संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। अगर ये जो संग्रह बनाए समूह जो बनती है संख्याओं का, 1 से लेकर गिनती शुरू होती है, उसके आगे अगर हम 0 से गिनती शुरू करें, 0 1 2 3, और ये संख्याएं गिनती में आगे कंटिन्यू चलती रहती है, तो ये जो संख्याएं हैं वो कहलाती है पूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। इसमें फ़र्क कितना ही है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। बस एक 0 का ही अंतर है दोनों में। 0 से शुरू होने वाली संख्या पूर्ण संख्या और सीधा 1 से गिनती शुरू होती है वो कहलाती है प्राकृतिक संख्या। तो इसमें आपको कुछ संख्याओं के बारे में दे रखा है सारा, जिसके आपको समझना है। तो इसमें पहले आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। जैसे पहला, संख्या संख्याएं 1 2 3 जिसका उपयोग संख्याएं 1 2 3 जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं वह प्राकृत संख्या कहलाती है। वह प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो ये पहला पॉइंट हुआ आपका लेसन का, कि जैसे हमें काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6, निरंतर काउंटिंग करते जाते हैं और हमारी जो स्टार्ट है वो 1 से शुरू होता है, तो वो संख्या क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब पॉइंट नंबर 2, प्राकृत संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के समूह बोल दीजिए या संग्रह बोल दीजिए। संग्रह में 0 यानी 0 को शामिल करते हैं तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो देखिए मैंने 2 पॉइंट लिखे। पहला पॉइंट लिखा प्राकृतिक संख्या का, इसमें लिखा मैंने कि संख्याएं 1 2 3, फिर मैंने 3 लाइनें बिंदु बनाए। इसका मतलब ये संख्याएं अंत नहीं, संख्याएं आगे भी चलती रहती है। जिसका उपयोग हम गिनने में करते हैं वह प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे 1
2 3 4 5, फिर आगे चलती रहेगी 6 7 8 9 10। फिर लिखा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में 0 यानी शून्य को शामिल करते हैं, तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे अब इसके अंदर जो गिनती शुरू होगी वो 1 से न होकर कहाँ से होगी, 0 से। 0 1 2 3 4 5 और ये चलता रहेगा 6 7 8। तो ये संख्याएं कहलाती है पूर्ण संख्या। तो आपको अंतर भी पता चल गया होगा कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, कि इसकी शुरुआत 1 से होती है और इसकी शुरुआत 0 से होती है। 1 से शुरुआत होती है वो प्राकृतिक संख्याएं, और जो 0 से शुरू होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो अब इसका अगला पॉइंट, किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में अगर 1 जोड़ दें, अगर 1 जोड़ दें तो 1 जोड़ दें तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। यानी आपको कोई भी प्राकृत संख्या दे रखी हो और उसमें कहे कि 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने पर क्या होगा, परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। आपकी किताब में प्रश्न भी दे रखे हैं कि दी गई संख्याओं के परवर्ती संख्याएं ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याओं के परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, दी गई संख्या के अंदर आपको 1 क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो ये देखिए उदाहरण, मान लीजिए आपको संख्या दी 9, क्या दिया, 9। तो उसने आपको पूछा कि दी गई संख्याओं के परवर्ती ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे करोगे, 9 दे रखा है तो हम हल में लिखेंगे 9 का परवर्ती संख्या। तो हम 9 में 1 जोड़ देंगे, तो जोड़ने पे कितना आएगा, 10, और ये आपका आंसर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपको संख्या दे रखी है 2153 और इसने कहा है कि आप इसकी परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से हल करना है कि 2153 का परवर्ती संख्या, तो 2153 के अंदर हम 1 जोड़ देंगे, तो 2100 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो बहुत ही छोटा सवाल है ये तो, कि दी गई प्राकृत संख्याओं में अगर 1 जोड़ दें तो परवर्ती संख्या प्राप्त होती है। अब इसका पॉइंट नंबर 4, कि इसी प्रकार का है पॉइंट ये भी, दी गई प्राकृत संख्याओं में अगर 1 घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है।
देखो जोड़ते हैं तब तो आती है परवर्ती संख्या। घटा अगर दी गई संख्या में, प्रकृत संख्या में अगर एक घटा दें तो क्या प्राप्त होती है? पूर्ववर्ती संख्या, यानी उससे पहले जो संख्या आती है वो हमें प्राप्त होती है। अब इसको भी देखिए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। अब जैसे अंक दे रखा है 95 और उसने आपसे कहा कि इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्व मतलब क्या होती है? पहले, पहले आने वाली संख्या बतानी है। तो हम यहाँ लिखेंगे 95 का पूर्ववर्ती संख्या, 95 का पूर्ववर्ती संख्या। तो हम क्या करेंगे? 95 में से एक घटा देंगे। क्या कर देंगे? एक घटा देंगे। तो 5 में से एक गया 4 और यहाँ उतार दिया 9, 94 आ गया। मैंने 95 का पूर्ववर्ती संख्या 95 माइनस 1 94। इसी प्रकार का एक अन्य प्रश्न करते हैं अपन। मैंने लिखा 187, इसका पूर्ववर्ती संख्या बतानी है। तो हम लिखेंगे 187 का पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। तो इसके अंदर हम 187 में एक घटा देंगे। तो घटाने का कितना आएगा? 186 और ये आपका आंसर। तो आज हमने 4 पॉइंट लिखे, इनको पढ़े, इनको कॉपी में उतारिए और आप जो उदाहरण जिस प्रकार से बताएं, आप सभी संख्याएं लेकर इन उदाहरणों को हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।